Good morning everyone. I am Ajay Kumar, Department of Training and Placement at WCTM World College of Technology and Management. Dear student, today's topic is Vedic Maths. Today's the first topic is square. My dear, हम लोग स्क्वायर निकालना आप लोग सीखे होंगे, लेकिन वैदिक मैथ्स में स्क्वायर कैसे, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर विदिन सेकंड कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको समझाता हूँ। देखें, जैसे यदि मैं आपसे कहा कि 12 का स्क्वायर निकालने, दिस इज जनरल फॉर्म, स्क्वायर निकालने का जनरल मेथड है। मैं आपको दो तरीके बताऊंगा स्क्वायर निकालने का। पहला तरीका ऐसा है कि जिसमें हम किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना, कोई भी नंबर हो, किसी भी डिजिट का है, लेकिन वो 2 डिजिट का यदि नंबर है उसका स्क्वायर निकालना है, विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। जैसे मैं 2 का स्क्वायर लिखें तो 4 आएगा एंड 1 का स्क्वायर 1। एक बात बस आपको ध्यान रखनी है कि यदि 2 का स्क्वायर लिखेंगे 4 आएगा, लेकिन 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है। मेरी बात को ध्यान देंगे, 2 डिजिट लिखना कंपलसरी था। और देन इसको इसी नंबर में, इसी फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करके ऐड कर लें। देखें, 1 2 2, 2 2 4, एक डिजिट छोड़ करके इसको यहाँ पर ऐड कर लेना है। जैसे ही आप ऐड करेंगे आपका स्क्वायर आ गया। अभी आप मेरी बात को नहीं समझे हैं, मैं एक दूसरा क्वेश्चन समझाता हूँ। इधर देखें, जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि 36 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम इसी पैटर्न पर लगाएंगे मेथड नंबर 1 से। मैंने कहा मेथड नंबर 1 एक ऐसा मेथड है जिससे किसी भी नंबर का, 2 डिजिट का कोई भी नंबर हो, उसका स्क्वायर विदिन सेकेंड आप निकाल सकते हैं। 6 का स्क्वायर लिखना है, आपने कहा सर 36 होगा। 3 का स्क्वायर लिखेंगे 9 होगा। देन इसको इसी फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, एक डिजिट को छोड़ करके। 3 6 जा अब आपका हो गया 18। 18 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 36। दिस इज, आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 2 जा 12, 12 3 जा, या फिर 3 किसी भी फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई करने के बाद एक डिजिट को छोड़ करके आपको ऐड कर लेना, दैट इज 6, दिस इज 9 एंड 9 + 3 दैट इज 12। ये आपका स्क्वायर हो गया, 36 का स्क्वायर हो गया। किसी भी नंबर का, हमने कहा किसी भी नंबर का हो सकता है। जैसे यदि आपसे मैं बोलूँ कि सर 72 का स्क्वायर भी कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं। एक बात बस ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप 2 का स्क्वायर करेंगे मेरे भाई, आप यहाँ पर लिखेंगे 04 लिखना है, 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है। देन 7 का स्क्वायर दैट इज 49 एंड नेक्स्ट आपको इसी फॉर्मेट में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, एक डिजिट प्लेस को छोड़, इसको आपको छोड़ना है। देन मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4, अब 4 7 जा 28। 28 को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना, 4 8 एंड 9 2 11, दिस इज 5। ये आपका स्क्वायर हो। ये पहला मेथड था जो कोई भी 2 डिजिट का यदि कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर निकालने का एक फर्स्ट मेथड है। लेकिन सेम इसी प्रोसीजर में एक और तरीका मैं आपको बताऊंगा जिससे किसी भी नंबर का स्क्वायर बिना आप पेन और पेपर उठाए भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन। आप वैदिक मैथ पढ़ रहे हैं, वैदिक मैथ जब हम पढ़ते हैं तो कुछ कंडीशन और कुछ कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। जैसे यदि मैंने कहा मेथड नंबर 2, यदि मैंने आपसे कहा यदि कोई भी नंबर जो 40 से 60 के बीच में, यदि इसके बीच में कोई भी नंबर आता है उसका स्क्वायर मैं आपको टिप पे बता सकता हूँ। जैसे एक नंबर लिखता हूँ, मैंने लिखा 52 का स्क्वायर बताना है। मेरे भाई एक बात याद रखना कि जब भी हम स्क्वायर निकाल रहे होते हैं तो उसका बेस 100 लेना है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख रहे होंगे 52 जिसका बेस जो 100 से हाफ है, तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि ये यदि बेस हाफ है तो आप ये समझिए कि यदि ये किसके आसपास है, तो आपने कहा सर ये 50 के आसपास है, ये नंबर 50 के आसपास है तो 50 का हाफ करना है। मैंने आपसे कहा स्क्वायर निकालना है तो बेस बेटा 100 रखना है, 100, लेकिन वो 100 का आधा है, 52 है। तो आप ये समझिए कि ये 50 से कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 2 अधिक है, 2 मोर है, तो आपको क्या करना है 25 लेना है, इस 50 का हाफ 25, उसमें उसी 2 को ऐड करना है और 2 का स्क्वायर कर देना है। ये आप मन में भी कर सकते थे। देखो फिर से समझो, मैंने आपसे कहा कि बेस आपका 100 होना चाहिए, लेकिन ये 100 का भी आधा है तो 52 है, ये किसके आसपास है 50, 50 के आसपास है। 50 का हाफ करना है 25, 50 से कितना मोर था 2 अधिक था, 2 आपने प्लस किया, उसी 2 का स्क्वायर कर देना था, और ये आप मन में भी कर सकते थे। ये आपका आंसर हो गया 52 का स्क्वायर। नेक्स्ट आप अभी नहीं समझे, एक बात और आप फिर से समझाते हैं। जैसे यदि मैं आपसे बोलूँ कि 47 का स्क्वायर बताओ, तो ये किसके आसपास है 50 के आसपास है। देन 50 से कितना कम है ये, आपने कहा सर 3 कम है, तो 50 का हाफ कितना होगा 25, 25 में से 3 कम कर देंगे और 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, और जैसे ये किया और आपका आंसर आ गया। 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अभी आप नहीं समझे, एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ आपको। जैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं कि सर 57 का स्क्वायर निकलना कैसे करें। अब इस क्वेश्चन को हम पेन पेपर नहीं लगाएंगे,
आपको ओरली करना है। मैंने कहा कि 50 के आसपास है, आपने कहा यस। कितना ज़्यादा है, आपने कहा सर 7 ज़्यादा है। जैसे ही 7 अधिक किया तो 25, 50 का हाफ 25 में आपको 7 ऐड करना है। जैसे ही 25 में आप 7 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25 में आपको 7 ऐड करना था 32 और 7 का स्क्वायर 49, यही आपका आंसर। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है, वो नंबर जो 40 से 60 के बीच में लाइज करेंगे। लेकिन अब एक बच्चा आएगा, वो कहेगा सर ये जो पैटर्न बता रहे हैं क्या ये 60 से ज़्यादा हो जाए, क्या नहीं लगेगा माय डियर, लेकिन नंबर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक नंबर हमने पिक किया 62 का स्क्वायर करना है और मैं इसी मेथड को फॉलो करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँगा सर ये 50 के आसपास है। तो आप कहोगे बेटा 25 में आपने बोला था जितना अधिक होगा उसको ऐड करना, उसी का स्क्वायर करना। देखो अब यहाँ पर ये 2 नंबर का पैटर्न बन गया। अब 2 नंबर के पैटर्न को भी याद करना होगा। दैट्स वाई मैंने कहा कि जो नंबर 40 से 60 के बीच में लाइज करेगा उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी होगा। यदि कोई नंबर उससे ज़्यादा हो गया तो ये तरीका अपनाएंगे, मेथड नंबर 1। ये मेथड नंबर 1 एक ऐसा यूनिवर्सल मेथड है जो किसी भी नंबर में अप्लाई करेंगे 2 डिजिट में तो वो तुरंत आंसर दे देगा। लेकिन फिर भी इसको करते हैं तो कितना आ जाएगा, आपने कहा सर ये 7 आएगा, दैट इज़ 3 एंड हियर 144, 12 का स्क्वायर 144। देन हमने कहा था बेटा यहाँ पर 2 ही डिजिट लिखना है, लेकिन ये 1 क्या कर रहा है, यहाँ पर 1 को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो आ जाएगा 3844। ये एक मेथड है, कंसेप्ट है जो हर जगह अप्लाई होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ अप्लाई आप अभी सीखना आपको है कि कहाँ पर कौन सा मेथड लगाना है। मेथड नंबर 1 एक ऐसा मेथड है जो कहीं पर भी लगाएंगे इजीली आंसर दे जाएगा। लेकिन मेथड नंबर 2 यदि 40 से 60 के बीच में लगाएंगे माय डियर तो जल्दी आंसर आएगा। माय डियर अभी हम लोगों ने 2 डिजिट के नंबर का स्क्वायर करना सीखा। अब नेक्स्ट 3 डिजिट का नंबर आएगा। बच्चों के मन में ये भी पॉइंट हो सकता है कि सर आपने कहा कि 1 से लेकर के 1000 का स्क्वायर निकालना आप सिखाओगे। मैंने 2 डिजिट का कंसेप्ट बताया, उसमें 2 तरीके बताए। मेथड नंबर 1 जो कंसेप्ट ऐसा था जो यूनिवर्सल मेथड था। मेथड नंबर 2 40 से 60 के बीच में अप्लाई करेंगे, विदिन सेकंड आंसर आ जाएगा। 1 to 1000 अब लगाना है, 3 डिजिट का नंबर होगा तो कैसे करें। जैसे मैंने कहा 103 का स्क्वायर निकल। अब देखिए मेरी बात ध्यान से पकड़िएगा। मैंने आपसे कहा था कि स्क्वायर निकालते समय जो बेस होता है उसको 100 पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ देखो अब बेस 100 पे आ गए आप। अब ये बताओ ये 103 ये 100 से कितना मोर है, कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे सर 3 ज़्यादा है, तो 103 में 3 को ऐड करना था और 3 का स्क्वायर करना था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इजी हो गया होगा। ये 9 जैसे ही लिखेंगे, मैंने बोला था कि इस नंबर पर 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है, ये आपका आंसर। तो ये आसान था, इसलिए आसान था बेटा क्योंकि यह बेस 100 पर काम कर रहा है। इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था वो बेस से कम था, वो हाफ था, तो इसलिए उसका 50 का हम लोगों ने हाफ किया था, 25 पे कर रहे थे। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन हमने कहा 109 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने कहा सर 109 में 9 ऐड करेंगे और 9 का ही स्क्वायर लिख लेंगे। देन दिस इज 118 एंड 9 का स्क्वायर करेंगे 81। दिस इज द आंसर विदिन सेकेंड। अब इससे आसान और क्या हो सकता है। एक बच्चा पूछा सर 2 डिजिट का स्क्वायर एक क्या इसको भी लगा सकते हैं इसी मेथड से। यस, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपके पास 2 तरीके। मेथड नंबर 1 जो यूनिवर्सल मेथड था 2 डिजिट के स्क्वायर निकालने का। दूसरा मेथड है आप इसको 3 डिजिट के स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो एक बात ध्यान रखो। मैंने कहा 97 का स्क्वायर करना है, क्या ये 100 के आसपास नहीं दिख रहा है। आपने कहा यस सर तो 100 के आसपास है। 97 को लिखें, 100 से कितना कम, आपने कहा सर 3 कम, उसी 3 का स्क्वायर कर दें, आपका आंसर आ चुका है। जैसे आप इसको लिखेंगे दिस इज़ 4 एंड ये 3 का स्क्वायर 9 लिखेंगे। लेकिन बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर 2 डिजिट लिखना कंपलसरी है। एक बच्चा और फंस सकता है, वो पूछेगा सर यदि 112 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या करेंगे। माय डियर ध्यान रखें कि यदि ये होगा तो मैंने कहा सर 112 100 से 12 मोर है तो 112 में 12 को ही ऐड करेंगे और 12 का स्क्वायर लिखेंगे। अब यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जैसे ही 112 में 12 को ऐड करेंगे तो 124 आ जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर ध्यान देंगे 12 का स्क्वायर होता है 144 में मैंने कहा था कि इस साइड ये जो मैं स्लैश लगा रहा हूँ ये कंसेप्ट है, इस साइड केवल 2 ही डिजिट लिखना है आपको। तो ये 1 क्या कर रहा है, इस 1 को ला करके यहाँ पर ऐड कर देंगे, दैट इज 12544। दिस इज द परफेक्ट आंसर। इससे इजी नहीं हो सकता। एक और क्वेश्चन मैं समझाता हूँ। एक बच्चे के मन में ऐसा भी आ सकता है सर 148 का स्क्वायर बताएं क्या होगा। 148 का स्क्वायर, दिस इज वेरी इजी। आप क्या कर सकते हैं, आपने कहा सर 148 में 40 मोर था, 40 को ऐड करेंगे और 48 का स्क्वायर कर देंगे। 48 ज़्यादा था, 48 को मैंने ऐड किया और 48 का स्क्वायर किया। आप ये बताएं 48 को ऐड करना है तो 8 टू ज़ा 16,
644,819 दैट इज़ 1 एंड दिस इज़ 48 का स्क्वायर। माय डियर, अभी इसके पहले जो मेथड मैंने बताया था, हमने कहा 2 डिजिट का यदि कोई भी नंबर होगा 40 से 60 के बीच में दी है, 40 to 60 के बीच में है, उसको विद इन सेकंड कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर। ये बताओ 50 से कितना कम है? आपने कहा था 2 कम, 25 में से 2 कम करो। जैसे आपने 2 कम किया 23, उसी 2 का स्क्वायर कर दो 24, बताया था अभी, हो गया। आपने कहा सर इस स्लैश के पास ना यहाँ पर केवल 2 ही डिजिट लिखना कंपलसरी, तो 23 क्या कर रहा है, इसको ला करके यहाँ पर बस केवल ऐड कर लेना था। आपका आंसर आ जाएगा 6 और 3 9, 9 to 11 1, दैट इज 1 and 2, दिस इज द आंसर। वेरी इजी, दिस इज द स्क्वायर। ये कंसेप्ट है किसी भी स्क्वायर निकालने का। एक और मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं 1 to 1000 तक का स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा। एक नंबर और बता देता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा 713 का स्क्वायर निकालना, ये कैसे निकालेंगे, तो इसको भी मैं बता देता हूँ ताकि मैंने प्रॉमिस किया था वो आपको पूरा आप कर सकें। आप ये बताएं, मैंने कहा किसी भी स्क्वायर का यदि किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो बेस 100 को पकड़ना है। ये बताओ, ये तो 100 का 7 टाइम्स हो चुका है, तो आपको क्या करना होगा, आप सिंपली लिखें 713 और उसमें 13 को ऐड करके 13 का ही स्क्वायर करना था। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना था जो हम लोगों ने नहीं ध्यान दिया, यह नंबर 100 का 7 टाइम्स है, बस 7 से मल्टीप्लाई कर लेना था। कोई भी नंबर होगा, यदि यहाँ 5 होता तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर लेता, 7 है 7 से करने, बाकी सारा कंसेप्ट वही है सेम, इसको भी सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि हर एक बच्चे को किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर निकालना है वो विदाउट पेन एंड पेपर, मतलब विदाउट कैलकुलेटर यदि उसको करना होगा तो वो सिंपली लगा सकता है। कुछ ऐसे नंबर हैं जो विदाउट पेन एंड पेपर लगेंगे, जैसे ये नंबर हो गए, ऐसे ये भी नंबर है जो विदाउट पेन एंड पेपर लग सकते हैं। तो आज के बाद आप स्क्वायर निकालने में कभी भी संकोच नहीं करेंगे, बहुत ईजिली किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। हेलो माय डियर, वैदिक मैथ्स में मैं एक और भी जादू आपको सिखाता हूं। अभी मैंने आपको स्क्वायर निकालना सिखाया था किसी भी 2 डिजिट का नंबर का, लेकिन वहां पर एक जादू छूट गया था, मैं उसको आपको समझाता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा 5 का स्क्वायर होता है 25, वेरी इजी। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में 5 दिखा उसका स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 1 के आगे एक नंबर होता है 2, उसमें मल्टीप्लाई करो दैट इज 2। 25 का यदि स्क्वायर निकालना है बेटा तो 5 का स्क्वायर 25, 2 के आगे एक नंबर होता है आपके जो सक्सीडिंग जो नंबर 3 है, 3 2 6। जैसे आपने कहा 35 का स्क्वायर क्या होगा सर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 के आगे एक नंबर होता है 4, 4 3 12 लिख दिया। किसी भी नंबर का यदि स्क्वायर निकालना है, जैसे मैंने आपसे कहा 65 का स्क्वायर बताओ, किसी भी नंबर का जो एंड विद 5 है उसका कुछ नहीं करना, 5 लास्ट का स्क्वायर करें 5, 25 और 6 का अगला नंबर होता है 7, 6 7 जा 42, दैट इज द आंसर। आपसे कहा सर 112 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 115 आ जाएगा तो क्या करेंगे, 112 नहीं बेटा, 112 तो उसी तरीके से लगेगा जो 3 डिजिट का हमने कंसेप्ट बताया था। 115 का स्क्वायर निकालना, 5 का स्क्वायर करें तो आएगा 25, अब आ गया 11 का मल्टीप्लाई करना अभी सिखाया था, यदि तुम भूल गए तो एक बार फिर से ध्यान रखो, इसके आगे नंबर आता 12, लेकिन 12 का 11 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। किसी भी नंबर में यदि 11 से मल्टीप्लाई करना है तो यही देख लें, आप 2 लिखें और 2 + 1 दैट इज 3 और फिर 1 लिख दे, हो गया 11 का मल्टीप्लाई। यदि मैंने कहा 2 5 6 7 × 11 करना है तो यहीं पर इसको सीखें, 7 लिखने और 6 + 7 दैट 13, 3 1 कैरी, 5 + 6 11, 1 कैरी 12 एंड देन 5 + 2 7, 1 कैरी 8 एंड 2 बचा था 2 लिख लिया, ये हो गया 11 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई मैंने कहा था कितना आया 132 लिख देंगे, यही आपका आंसर है। तो कोई भी नंबर है यदि वो एंड विद 5 है उसका स्क्वायर करना है तो चुटकियों में कर सकते हैं, दैट इज। हेलो माय डियर, अभी तक हम लोगों ने स्क्वायर क्यूब निकालना सीख लिया बेहतरीन तरीके से। उसी तरीके से स्क्वायर रूट और क्यूब रूट भी निकालना सीखेंगे। अभी स्क्वायर और स्क्वायर एंड क्यूब निकालना जो आपने निकाला उसमें थोड़ा सेकंड लग रहा था, हो सकता है कि आप 30 to 60 सेकंड लगा दिए होंगे, लेकिन स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना विद इन सेकंड लग सकता है। मैं आपको सिखाता हूँ। जैसे एक नंबर दिया गया जिसका हम कहें कि स्क्वायर रूट निकालो, तो बच्चे क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, देन उसका 2 का पेयर बनाते हैं, जो आप जानते हो इंजीनियरिंग में हो, अब किसी भी यदि कोर्स में इनरोल्ड हो तो आप इसका स्क्वायर निकालना सीखते हो फैक्टराइजेशन मेथड से, लेकिन ऐसा नहीं करना है। जब भी कभी इसका स्क्वायर निकालना हो, ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर इंटीजर वैल्यू आए तो उसको कैसे निकालेंगे, आप कुछ ना करें, वैदिक मैथ पढ़ रहे हैं। आप बताओ, जब मैं स्क्वायर पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था 2 का लास्ट में 2 डिजिट लिखना कंपलसरी। यहाँ पर भी 2 डिजिट का एक पेयर बनाएंगे, एक पेयर बनाया 2। आप बताओ ये 4 आया कहाँ से होगा, तो आप कहेंगे सर ये आया होगा 2 के स्क्वायर से या फिर 8 के स्क्वायर से। ये 2 तरीके से, ये 2 आया, यहाँ 4 आया होगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, तब भी 4 आया होगा, या 2 का स्क्वायर करेंगे और कोई भी नंबर होगा, किसी भी नंबर से ये 4 नहीं आ सकता। माय डियर, यूनिवर्स में केवल 10 डिजिट्स ही होते हैं, 0 to 9।
इस 0 to 9 का किस नंबर का स्क्वायर करने पर 4 आ सकता है? तो आप कहेंगे सर 2 के स्क्वायर से आएगा या फिर 8 के स्क्वायर से ये 4 आ सकता है। नेक्स्ट देन अब यहाँ पर सर ये तो कंफर्म हो गया कि इसका स्क्वायर या तो 2 आएगा लास्ट में या फिर 8 आएगा स्क्वायर रूट निकालने पर, तो क्या आ सकता है? अब आप बताएं, ये 60 लिखा है तो कोई नंबर ऐसा पिक करें, मेरी बात ध्यान से रखें क्योंकि ट्रिक लगा रहे हैं, एक बार समझ जाएंगे तो किसी भी नंबर को कर पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ एक नंबर रखा है 60, अब किस स्क्वायर के आसपास होगा? जैसे आप करेंगे 4 का 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, आप 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आएगा, जैसे आपने 8 का स्क्वायर किया दैट इज 8 स्क्वायर इज 64 मोर ज़्यादा हो गया, तो आपको 7 पिक करना है। ऐसा नंबर पकड़ें जिस नंबर का स्क्वायर इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपने कहा था 7 का स्क्वायर आपका 49 होगा, और जैसे ही आप 8 स्क्वायर करें दैट इज 64 ज़्यादा हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट ये सर 60 आया कहाँ से होगा? तो इस 7 का एक अगला पैटर्न होता है 8, इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, ये 56, यदि ये 56 दिए गए नंबर जो हमारा नंबर है उस नंबर से यदि ये नंबर ज़्यादा है, हमारा नंबर इस नंबर से ज़्यादा है, इसमें 7 ही आएगा, यहाँ दोनों जगह 7 लिखेंगे। ये जो हमारा नंबर है, जो ये नंबर आया इस नंबर से हमारा नंबर बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा। कल को यदि हमारा नंबर इस आए हुए नंबर से छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। अभी आप समझ नहीं पाए, इसका स्क्वायर रूट होगा 78। मैं एक दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ तक आपको समझ में आएगा। मैंने अभी पिछले फिर बताया कि स्क्वायर निकालने के लिए 2 डिजिट लिखना कंपलसरी था, वही लिखा। ये 4 कहाँ से आया होगा? आपने कहा सर ये 4 आया होगा 2 के स्क्वायर से या फिर 8 के स्क्वायर से आया होगा। तो ये लास्ट में 2, इसके स्क्वायर रूट में लास्ट में 2 और 8 आएगा। जब आप क्वेश्चन देते हैं ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, उस 4 ऑप्शन में भी पिक कर सकते थे। यदि उस 4 ऑप्शन में ये 2 और 8 में से कोई एक होता तो वही पिक कर देते, वही टिक कर देते, वही आपका आंसर 5 सेकंड हो गया होता। लेकिन अभी यहाँ पर 2 हो सकता है, या तो 2 आया होगा लास्ट में या फिर 8 आएगा। नेक्स्ट, तो यहाँ आगे क्या आएगा? मैंने कहा एक ऐसा नंबर पिक करिए जो इसके स्क्वायर से ज़्यादा ना हो। तो क्या कर सकते हैं? आपने कहा सर 10 का स्क्वायर यदि आप करेंगे तो 100 आएगा, अभी कम है। 11 का स्क्वायर किया आपने, 11 का स्क्वायर किया तो हो गया 121, जैसे 12 का स्क्वायर किया तो हो गया 144। ये आप सोच सकते हैं, ये आपको सोचना पड़ेगा। लेकिन जैसे देखा 12 का स्क्वायर करते ही 144, इससे 144 ज़्यादा हो गया तो ये नहीं करेंगे। इसका कहने का सेंस हुआ कि ये 11 होगा तो यहाँ आगे 11 ही आएगा। लेकिन अब 2 आंसर हो गया, ये होगा या ये होगा। अब इन दोनों में से कोई एक पिक करना है तो आप क्या करना होगा? इस 11 के अगला नंबर होता है 12, उससे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे ही आपने 11 का 12 मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई भी करना आसान होता है। देखो यहाँ पर एक कल आ गया, छोटा सा मैं जादू आपको दिखाता हूँ। किसी भी नंबर में 11 से मल्टीप्लाई करना कितना ईजी होता है, ये मैं अभी आपको बताने वाला था लेकिन यहाँ पर आ गया। 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी है। पहले 2 लिखें, 2 में ये सिक्वेंसली आप इसको ऐड कर दें, 2 + 1 दैट इज 3 एंड देन 1 लिख दें, ये हो गया मल्टीप्लाई। 11 का मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, आपने लिखा 132। ये बताएं जो हमारा नंबर है दिए गए नंबर से बड़ा है, यदि हमारा नंबर दिए गए नंबर से बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा वाला आंसर होगा। यदि हमारा नंबर कल को इस दिए गए नंबर से छोटा होता तो छोटा वाला आंसर होता। लेकिन आज हमारा नंबर इस दिए गए नंबर से छोटा है तो छोटा वाला आंसर होगा। ये हमारा आंसर 112 हो गया। क्लियर?